हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन बताई तथा आवर्तकाल व आवृत्ति का फॉर्मूला बताया। आज हम उस पर बेस एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे। आपका एग्जाम्पल, कोई कण 10 सेंटीमीटर आयाम तथा 0.02 सेंटीमीटर आवर्तकाल से सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। जब यह माध्य स्थिति से 4 सेंटीमीटर दूर है तो इसका त्वरण तथा अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? कण 10 सेंटीमीटर आयाम से, तो यहाँ पर a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आयाम हमारा 10 सेंटीमीटर तथा 0.02 सेकंड आवर्तकाल, टाइम पीरियड हमारा क्या दिया, t इक्वल टू 0.02 सेंटीमीटर से सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। माध्य स्थिति से 4 सेंटीमीटर दूर है। हमारी क्या दूरी आ गई, x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है? त्वरण, एसिलेरेशन। एसिलेरेशन को हम यहाँ पर एल्फा से करते हैं। एल्फा इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, जैसे कि कल फॉर्मूले में बताया। तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर हमें पता नहीं है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई, टी की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है 0.002, तो यहाँ पर 2 पाई अपॉन 0.002, यहाँ पर दशमलव लगा के 100 से मल्टीप्लाई कर दी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू 1000 पाई ओमेगा की वैल्यू आई। हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी इस फॉर्मूले में। 1000 पाई का स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पर 4 सेंटीमीटर 4, तो यहाँ पर एल्फा इक्वल टू, यहाँ पर ये आपकी वैल्यू आ गई मीटर पर सेकंड में। ये हमारा क्या आ गया? त्वरण। नेक्स्ट हमसे और क्या पूछा है? इसका अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। अधिकतम वेग, मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू ए ओमेगा। ए की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इंटू 1000 पाई, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर अभी हमने निकाली थी 1000 पाई। बी मैक्सिमम इक्वल टू 10,000 पाई। आंसर। नेक्स्ट, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, अवमंदित आवर्त दोलन क्या है? अवमंदित आवर्त दोलन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात कीजिए तथा इसका सॉल्यूशन। कल हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी और उसका सॉल्यूशन निकाला था। जब कोई वस्तु किसी माध्यम में सरल आवर्त गति से गति करती है तो उसकी गति की विपरीत दिशा में एक घर्षण बल कार्य करता है, जिसे अवमंदन बल कहते हैं या डैम्प्ड फोर्स कहते हैं। इस प्रकार का बल गति करती हुई वस्तु के वेग की गतिज ऊर्जा को कम करता है। इस कारण इसे मंदन या क्षयकारी बल भी कहते हैं। यह बल वेग के समानुपाती होता है। तो क्या होगा? F समानुपाती B। बल किसके समानुपाती होता है? वेग के। तो F इक्वल टू माइनस एल्फा B। वेयर एल्फा क्या माना हमने? एल्फा इक्वल टू डैम्पिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या आ गया? F इक्वल टू माइनस एल्फा। अतः अवमंदित आवर्त दोलन पर दो फोर्स कार्य करते हैं। कौन कौन से? पहला प्रत्यानयन बल, जिसे रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, तथा दूसरा अवमंदन बल, जिसे डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। प्रत्यानयन बल, यह बल दोलक के समानुपाती होता है। प्रत्यानयन बल समानुपाती माइनस एक्स आर इक्वल टू माइनस सी एक्स, वेयर सी इक्वल टू
फोर्स कांस्टेंट, ये हमारा क्या हो गया, रेस्टोरिंग फोर्स। नेक्स्ट, अवमंदन बल, यह बल दोलक के वेग के समानुपाती होता है। तब अवमंदन बल समानुपाती बी, इसे क्या कहेंगे, डैम्प्ड डी इक्वल टू माइनस गामा बी, वेयर गामा इक्वल टू डैम्पिंग कांस्टेंट। दोलक पर लगने वाला कुल बल इक्वल टू प्रत्यानयन बल प्लस अवमंदन बल, दोनों क्या होंगे, दोलक पर लगने वाले टोटल फोर्स होगा। तो F इक्वल टू माइनस सी एक्स प्लस माइनस गामा बी। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूटन के सेकंड लॉ से, न्यूटन का सेकंड नियम क्या होता है, एम F इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होती है, ए होता है एसिलेशन, ए इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी एक्स माइनस गामा बी। भेयर यहाँ पर क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, एम यहाँ पे सबके डिवाइड में चला जाएगा, माइनस सी अपॉन एम एक्स माइनस गामा अपॉन एम डी एक्स अपॉन डी टी, बी इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी। लेट माना सी अपॉन एम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, गामा अपॉन एम इक्वल टू 2k। यहाँ पर हमने ये माना, ये वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन इसमें लगाई हमने, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस 2k डी एक्स अपॉन डी टी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस इधर है, इधर जाएगा प्लस का साइन, प्लस 2k डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यही डिफरेंशियल इक्वेशन होगी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। नेक्स्ट, इसका अवकलन समीकरण का हल इस प्रकार होगा, यह इक्वेशन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की होगी। इसका अब सॉल्यूशन आपके सामने, हमने माना x इक्वल टू ए की पावर एल्फा टी, इक्वेशन नंबर 2, वेयर ए इक्वल टू एम्पलीट्यूड, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी, इस वाली इक्वेशन का डिफरेंशियल करेंगे, dx अपॉन डी टी इक्वल टू ए की पावर एल्फा टी इंटू एल्फा, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, इस वाली इक्वेशन का फिर एक डिफरेंशियल करेंगे, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर एल्फा टी एल्फा स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 थी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या लगेंगे, ए की पावर एल्फा टी एल्फा स्क्वायर प्लस 2k डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू ये आई हमारी, ए की पावर एल्फा टी एल्फा प्लस प्लस था ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारी है ए की पावर एल्फा टी इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने तीनों में क्या कॉमन लिया, ए की पावर एल्फा टी कॉमन, यहाँ से बचा एल्फा स्क्वायर प्लस 2k एल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने ए की पावर एल्फा टी नॉट इक्वल टू 0, तब एल्फा स्क्वायर प्लस 2k एल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने श्री धराचार्य के नियम से, धराचार्य का नियम क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2a। तब यहाँ पे हमने एल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2a। तो 2a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 2a, 2 इधर जाएगा, तब एल्फा की वैल्यू हमारी आएगी माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तब यहाँ पर एल्फा की कितनी वैल्यू आई, 2 आई, कैसे, क्योंकि एक पॉजिटिव की आएगी यहाँ पर एक नेगेटिव की, तो एल्फा 1 इक्वल टू माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार एल्फा 2 इक्वल टू माइनस के
माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 थी x इक्वल टू ए की पावर ई एल्फा टी। हम यहाँ क्या लिखेंगे, x इक्वल टू A1 ई की पावर एल्फा 1 टी प्लस A2 ई की पावर एल्फा 2 टी। यहाँ पर हमने A1 ई की पावर एल्फा 1 की वैल्यू यहाँ से लगाई, हमने ये लिखी है माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी प्लस A2 ई की पावर एल्फा 2 की वैल्यू ये लगाई माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। टी की मल्टीप्लाई इससे भी कर दी और इससे भी कर दी, और जब पावर होती है जो गुणा में मल्टी वो होती है एक सेम पावर तो अलग अलग भी हो जाती है प्लस में। तो A1 ई की पावर माइनस के टी, फिर इसे इंटू ई की पावर अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी प्लस इसी प्रकार इसे लिखेंगे A2 ई की पावर माइनस के टी इंटू ई की पावर माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। तब इसका हल क्या आएगा, x की वैल्यू x इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी, यहाँ से कॉमन यहाँ से भी कॉमन, तो यहाँ क्या बचा A1 ई की पावर अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी प्लस A2 ई की पावर माइनस के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। यही अवमंदित आवर्त दोलन का हल है। इसका केस फन के स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ओवर डैम्प्ड होगा या हैवी डैम्प्ड होगा। तब क्या होगा, इस केस का सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 3 से दिया जाएगा, अतः इस केस में दोलन को ओवर डैम्प्ड करना पड़ेगा। केस सेकंड, के स्क्वायर, यहाँ पर के स्क्वायर बराबर था इक्वल था ओमेगा स्क्वायर से, यहाँ पर के स्क्वायर छोटा है ओमेगा स्क्वायर से तो अंडर डैम्प्ड होगा। तो के अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1 अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को अलग अलग कर लिया। यहाँ पर अंडर रूट माइनस 1 की वैल्यू होती है आई अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। इस पूरे को हमने क्या माना ओमेगा नॉट, तो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आई ओमेगा नॉट। इक्वेशन नंबर इसको रखने पर तब इक्वेशन नंबर 3 क्या आएगा, x इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी फॉर ब्रैकेट A1 ई की पावर आई ओमेगा नॉट टी प्लस A2 ई की पावर माइनस आई ओमेगा नॉट टी। ई की पावर आई ओमेगा नॉट टी की वैल्यू बताई थी और ई की पावर माइनस ओमेगा नॉट टी की वैल्यू कल बताई थी। तो x इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी A1 कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस आई साइन ओमेगा नॉट टी प्लस A2 कॉस ओमेगा नॉट टी माइनस आई साइन ओमेगा नॉट टी। x इक्वल टू की वैल्यू निकाली, यहाँ पर A1 प्लस A2 इक्वल टू ए साइन फाई और A1 माइनस A2 इक्वल टू ए कॉस फाई, ये हमने माना। तब x इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी ए साइन फाई कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस ए कॉस फाई साइन ओमेगा नॉट टी। तो x इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी ए साइन फाई प्लस ओमेगा नॉट टी। इस इक्वेशन में साइन फाई प्लस ओमेगा नॉट टी दोलन को शो करेगा, जबकि ई की पावर माइनस के टी डैम्प्ड को शो करेगा। अतः इस समय जो दोलन का आयाम होगा वह कम होता चला जाएगा और इस स्थिति में अंडर डैम्प्ड की कंडीशन होगी।